ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया था गाइस? पैरामीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन 12.8, पैरामीटर हमारे पास था 12.8 एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज गिवन 3.4। ठीक है, तो रेडियस हमारे पास 3.4 था, पैरामीटर ऑफ सेक्टर हमारे पास था 12.8। हमको एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC फाइंड आउट करना है। P इज अ सेक्टर, ABC इज द नेम ऑफ द आर्क, तो P डैश ABC फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या होता है? L प्लस 2R होता है, L प्लस 2R। मतलब देखो पैरामीटर इज नथिंग बट वन रोटेशन होता है, वन रिलेशन होता है। तो देखो पैरामीटर यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे गया, इधर गया, फिर इधर गया, इसमें रेडियस आया, लेंथ ऑफ आर्क आया, फिर रेडियस और रेडियस आया, तो R प्लस L प्लस R, जिसमें R 2 टाइम्स आ रहा है तो 2R हो जाएगा। सो पैरामीटर ऑफ सेक्टर का पैरामीटर ऑफ सेक्टर हैविंग द फार्मूला L प्लस 2R। सो गाइस अब आ जाते हैं सम्स के ऊपर। पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फार्मूला आपको समझ में आ गया, L प्लस 2R होता है क्योंकि इस पे रेडियस 2 टाइम्स है और लेंथ ऑफ द आर्क है R प्लस L। सो अब हम उसको क्वेश्चन में क्या दिया है? पैरामीटर ऑफ सेक्टर इज गिवन 12.8, तो हमने यहाँ 12.8 रखा, लेंथ ऑफ आर्क नहीं था, प्लस 2R, 2 इंटू 3.4, रेडियस का वैल्यू हमारे पास था 3.14, सो 3.4, तो 3.4 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.8 आएगा। 12.8 इक्वल टू L प्लस 6.8, प्लस 6.8 इधर ट्रांसफर करें तो माइनस हो जाता है, तो उधर L बचेगा, L इक्वल्स टू 12.8 माइनस 6.8, 0.8 में से 0.8 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6, L इज नथिंग बट 6, लेंथ ऑफ आर्क का वैल्यू आ गया 6 सेंटीमीटर, सो लेंथ ऑफ आर्क हमारे पास है 6 सेंटीमीटर। नाउ वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? P डैश ABC, मतलब सेंटर का नाम लिखिए, सेंटर ऑफ सर्कल डैश नेम ऑफ द आर्क ABC, उसको ब्रैकेट क्लोज करके A लगा देंगे, उसका मतलब होता है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का शॉर्टकट में ऐसे लिखने का ये मेथड है। अच्छा, उसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू रेडियस अपॉन 2, L इनटू R अपॉन 2। सो लेंथ हमारे 6 निकाला था, 6 इंटू 3.4 अपॉन 2, 2 से इसको कट करेगा तो 1.7 आता है, 17 2 34 होता है ना, तो 3.4 को 2 से डिवाइड कर दो 1.7 आएगा, 6 इंटू 1.7, 1.7 में 6 से मल्टीप्लाई करेगा तो कितना मिलेगा? एरिया ऑफ सेक्टर मिलेगा 10.2, 17 6 102 होता है, तो 10.2 आ जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद एक नंबर पीछे से आता है। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर P डैश ABC। Question number 8. In the question number 8, point O is the center of the circle sector. देखिए ये हमारे पास हमने पॉइंट O दिया है, सेंटर ऑफ द सेक्टर है हमारे पास। एंगल ऑफ ROQ का मेजरमेंट दिया हुआ है 60 डिग्री, एज वेल एज एंगल ऑफ MON इज आल्सो 60 डिग्री, इसका भी मेजरमेंट 60 डिग्री है, ROQ का भी मेजरमेंट 60 डिग्री है। OR का वैल्यू दिया है 7 सेंटीमीटर। OR इज नथिंग बट द लेंथ ऑफ द रेडियस OR है जिसका वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। जैसे बोले थे तो एक सर्कल है, उसके ऊपर इसका भी बड़ा सर्कल है, 2 सर्कल है, ये इसका रेडियस है 7, OM दिया है 21, O से लेके M टोटल है 21, ये पूरा। ठीक है, तो 2 सम्स है इसके अंदर, एक ही सम के अंदर 2 सम्स सेट किया है। कहता क्या है? लेंथ ऑफ आर्क RXQ फाइंड आउट करना है। लेंथ ऑफ RXQ चेक करो डायग्राम में किधर है? इधर है, ठीक है, इसका लेंथ फाइंड आउट करना है, इजी है, लेंथ ऑफ आर्क निकल जाएगा। सेकंड लेंथ ऑफ आर्क MYN, देखो MYN मतलब दिस इज द नथिंग बट एक सर्कल है ऐसा, ये भी एक सर्कल है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन RXQ निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क RXQ निकालेंगे। देख सकते हो आपके पास OR दिया है 7 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क RXQ के लिए। ठीक है, OR कितना है? 7 सेंटीमीटर है, एंड एंगल ROQ is given 60 डिग्री, दैट मीन्स रेडियस है आपके पास 7 सेंटीमीटर और थीटा आपके पास है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क RXQ निकालना है, लेंथ ऑफ आर्क RXQ, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ का ऑफ आर्क का? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई R, बराबर। थीटा का वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है, रेडियस 7 है, तो 60 अपॉन 360 इंटू 2, 22 अपॉन 7, और रेडियस अपने पास कितना 7 है, 0 से 0 कट,
6 × 6 6 6 36 7 से 7 कट जाएगा। क्लियर? हाँ, अभी आपके सामने ये 0 कट 6 × 6 6 36 22 2 44 अपॉन 6 बचा 44/6। तो 44 को 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। 44 को 6 से रफ में जाके डिवाइड कर सकते हैं आप लोग। चलो आपके लिए डिवाइड भी कर देता हूँ। 44 6 6 7 42 4 में से 2 जाएगा 2 कट डेसिमल लगाएगा 6 3 18 माइनस करें तो 2 बचेगा डेसिमल से 6 3 18 2। तो आपका फाइनली देखा जाए तो लेंथ ऑफ आर्क आर एस क्यू का वैल्यू 7.333 कंटिन्यूसली आ रहा है। जल्दी आएगा। थर्ड नंबर भी लेस देन 5 है तो इसको ऐसे लिखेंगे 7.33 है इनकी। तो सेंटीमीटर रहेगा, लेंथ का वैल्यू हमेशा सेंटीमीटर में होता है। ये आपका पहला उसके अंदर आ गया लेंथ ऑफ आर्क आर एस क्यू। लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क एम वाई एन सेम फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बट स्टूडेंट थीटा हमारा कितना था? थीटा 60 डिग्री है बट रेडियस पूरा इतना बड़ा है एम वाई एन के लिए। तो एम वाई एन तो इतना बड़ा ऐसा रहेगा डिजाइन जिसको ओ एम पूरा रेडियस आएगा 60 अपॉन 360 2 पाई आर। तो 222/7 रेडियस यहाँ पे 21 रहेगा क्योंकि एम वाई एन के लिए पूरा रेडियस ओ एम है। चलो 0 से 0 कट 6 × 6 6 6 36 7 × 7 एंड ये 7 3 21 इतना आ गया रहेगा। अब आप क्या कर सकते हैं इजीली है 3 1 3 3 2 6 2 से 2 खड़े खड़े कट गया कुछ नहीं कुछ बचा क्या ओनली 22 बचा। समझा? ऐसे कट किया 0 0 6 किया 6 × 6 6 6 36 था ये 6 बचा 7 × 7 7 3 21। तो ये 3 से 6 को कट किया 2 टाइम्स आएगा 2 को फिर 2 से कट किया 1 टाइम्स ओनली 22 सेंटीमीटर is the answer of length of arc my। So this is the complete solution of question number 8. After complete writing this solution, you have to write it down once again. Length of arc RX equals to 7.33 centimeter and length of arc MY is 22 centimeter. Please take a screenshot of this thing. Question number 9 में in question number 9 area of P dash ABC is given 154. P dash ABC का मतलब क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास पड़ा हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियस कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास है 14। ये रेडियस हमारे पास 14 दिया है, ये 14 है, ये भी 14 है। अब हमको क्या निकालना है? मेजर ऑफ एंगल एपीसी। एपीसी का मेजरमेंट निकालेंगे। ये जो एंगल दिया है ना इसका मेजरमेंट निकालने का। ठीक है, फर्स्ट वर्क। सेकंड वर्क क्या निकालने का, फाइंड आउट करने का लेंथ ऑफ आर्क एबीसी। आर्क एबीसी का वैल्यू फाइंड आउट करने का। दो चीज हम लोग निकालेंगे। सॉल्यूशन में देखो। सो P डैश ABC हमारे पास था, रेडियस भी हमारे पास है। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला लिखते हैं एरिया ऑफ P डैश ABC। P डैश ABC का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ P डैश ABC का वैल्यू हमारे पास कितना पड़ा है 154। थीटा का वैल्यू नहीं है, थीटा निकालने का है। पाई का वैल्यू कितना रखेंगे इस वक्त में 22/7 रख लेते हैं, इजी गिरेगा 22/7। रेडियस हमारे पास कितना था 14 इंटू 14 2 टाइम्स लिख लेते हैं। सो गाइस हमारे पास सब कुछ आ गया। एरिया ऑफ सेक्टर है, अपना मेजर ऑफ इसको निकालना थीटा है 360 22/7 14 इंटू 14। अभी क्या करते हैं, जो चीज डिनोमिनेटर में इधर जाके मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा, डिवीजन से न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये डिवीजन में चला जाएगा, ओनली थीटा बचेगा। थीटा 154 इंटू 360 इंटू 7, ये नीचे का सब इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और 22 इंटू दिस वन
14 इंटू 14। इधर तक समझ में आ गया। अभी आप लोगों को टेबल तो आता ही रहेगा, 22 का टेबल आता है, 22 1 जा 22 और 22 7 जा 154 होता है। मैटर क्लोज। 22 1 जा 22, 22 7 जा 154। अब ये देखो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। ओके। अब नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, 2 और 2 और 1 है, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4। न्यूमरेटर में ओनली 360 है, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा आएगा 360 अपॉन 2 2 जा 4। 360 को 4 से डिवाइड करेगा अपन, ठीक है। हाँ बराबर, क्योंकि न्यूमरेटर में 360 था, नीचे 4 है, तो 360 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जा 36 हो जाए। फिर थीटा का वैल्यू आएगा 90 डिग्री। थीटा इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ दिस थिंग, इसका वैल्यू आ गया 90 डिग्री। सो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, मेजर ऑफ आर्क एंगल, मेजर ऑफ एंगल एपीसी इज 90 डिग्री। ये सॉल्यूशन ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। अब सेकंड क्या पूछा था, लेंथ ऑफ आर्क एबीसी निकालना है। लेंथ ऑफ आर्क एबीसी, इसका लेंथ फाइंड आउट करने का है। तो लेंथ ऑफ आर्क एबीसी का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा अपने पास 90 डिग्री आ चुका है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 है और रेडियस ऑलरेडी 14 है सेंस में। ओके, 0 से 0 कट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। ओके, 7 जा 7, 7 2 जा 14। इधर तक हो गया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। कुछ नहीं बचा, देखो चेक करो, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमरेटर में ओनली 22 है। ओके, तो लेंथ ऑफ आर्क एबीसी इज 22 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंथ है। तो दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क एबीसी 22 सेंटीमीटर है और मेजर ऑफ एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री। अभी सम सॉल्व होने के बाद ये दोनों लाइन दोबारा नीचे लिखने का इधर और उसका वैल्यू रखने का। पहले का आंसर 90 डिग्री, सेकंड है 22 सेंटीमीटर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। Question number 10. In question number 10, radius is given 7 centimeter and theta is given 30 degree. Radius हमारे पास 7 centimeter है, theta हमारे पास 30 degree है। Area of sector find out करने का है। Area of sector का फाइंड आउट फॉर्मूला क्या होती है, theta upon 360 into pi r square। theta upon 360 into pi r square ये area of sector का फॉर्मूला है। रेडियस मेरे पास दिया हुआ था और थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना दिया है, 30 डिग्री। ओके गाइस, चलिए करते हैं। थीटा का वैल्यू 30 डिग्री है, 30 अपॉन 360। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 और रेडियस हमारे पास 7 है। 7 स्क्वायर है ना, 7 into 7 2 टाइम्स लिख लेंगे। 0 से 0 कट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ गया। अब ये 7 से 7 कट जाएगा। फाइनली 22 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 22 7 जा 154/12। तो एरिया ऑफ सेक्टर का सॉल्यूशन आएगा 154/12। इसको डिवाइड करना पड़ेगा, आपको डिवाइड करके भी दे देता हूं। 154/12, 12 है 12, इसमें से करेंगे माइनस कितना आएगा, 3 and 4, 12 2 जा 24, 3 जा 26 होता है, 2 जा लेते हैं, 4 में से 4 जाएगा 0, 3 में से 2 गया तो 1। अब होएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे, 1 0 उधर ही लेंगे, ठीक है। 12 8 जा 96। हाँ, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा, इधर कुछ नहीं आएगा। डेसिमल में 0 लेंगे तो कितना आएगा, 12 3 जा 36, माइनस करेंगे 4 आएगा, फिर वो 0 लेंगे तो कंटिन्यूसली आता रहेगा। सो फाइनली एरिया ऑफ सेक्टर का आंसर आपको मिलेगा 12.8333, ऐसे कंटिन्यूसली आते रहेगा। उसका फाइनली 12.83, क्योंकि ये 5 से कम है तो इतने भी रुक देगा, 12.83 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, थीटा 210 है, थीटा तुम्हारे पास कितना, 210। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर।
फॉर्मूला वही है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू 210 अपॉन 360, 22 अपॉन 7, रेडियस हमारे पास कितना 7 इंटू 7 था। ओके, 7 से 7 कटेगा। अब 0 से 0 कट, किसके टेबल में 21 आता है, किसे कटेंगे बोलो। 3 7 जा 21, 3 12 जा, ठीक है। 3 7 21 और 3 का 12 मल्टीप्लाई किया, इतना हो गया। अब इसको और कैसे कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 11 जा, ऊपर क्या बचेगा 11, 7 इंटू 7 49 अपॉन 6। तो 11 में 49 को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको 6 से डिवाइड करेंगे आप लोग। 49 इंटू 11, 49 49 49 49 9 9 में 4 ऐड करेंगे कितना होता है 13, कैरी करेंगे 539 आया, ठीक है। 49 में इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 539 डिवाइडेड बाय 6, ओके। तो 539 डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, 6 से टेबल में 5 कितने 53 आएगा, 6 9 जा 54, 6 8 जा 48, कितना आएगा 13 में से 8 आएगा तो माइनस करेंगे, कितना आएगा, कितना आएगा, सॉरी 12 में से 8 माइनस करके कितना आएगा 5 आएगा, बरोबर। 9 उतरेगा, 6 9 जा 54, कितना बचेगा इसमें 5, डेसिमल लगाएंगे 0 उतारेंगे, ठीक है। फिर वही 6 8 जा 48, कितना बचेगा 2, डेसिमल लगाएंगे 3 जा 18। तो देखो 89.833 रिपीट होते जाएगा, 89.8333 ऐसे रिपीट होते जाएगा। फाइनली 89.83 एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकंड। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड दे आर सेइंग लाइक दैट। थर्ड में क्या बोला, थीटा का वैल्यू बोला है 3 राइट एंगल, 3 राइट एंगल। 3 राइट एंगल का मतलब होता है 3 इंटू 90, मतलब 93 जा 270। तो थीटा तुम्हारा 270 रहेगा। सेम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन तुमको मैंने असाइनमेंट दे दिया, तुम लोग खुद से करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। In question number 11, area of minor sector is given 3.85 centimeter square and theta is given 36 degree. So we have to find out the radius of the circle for the question number 11. उसके question number 11 में radius find out करने को बोला है। तो हमारे पास information क्या है, area of minor sector is given 3.85 and theta is given 36 degree. So we need the radius. For finding the radius, we have to write out the formula. Formula is for this question will be area of sector is nothing but theta upon 360 into pi r square. So guys, हमारे पास area of sector है 3.85, वैल्यू इधर पुट करेंगे। थीटा का वैल्यू हमारे पास 36 है अपॉन 360 into पाई का वैल्यू कितना रखने को बोला है, कुछ बोला है सम्स के अंदर 22 अपॉन 7 रखने को बोला है, क्या बोला है, ओके 22 अपॉन 7 रखने को बोला तो 22 अपॉन 7 रख दीजिए। रेडियस है तो रेडियस r स्क्वायर, दैट्स इट। ट्रांसफर करेंगे अपन सम्स को इधर से उधर, सो कर सकते हैं 3.85 into 360 into 7 upon 36 into 22 बचा। ऊपर का ऐसा था इक्वल टू क्या बचेगा r, तो इसको आपको इधर लिख दिया ऐसा r स्क्वायर। r स्क्वायर इज नथिंग बट 3.85 into 360 into 7 upon 36 upon 22 बचा। सो गाइस यहाँ तक आपको समझ में आ गया रहेगा। अभी आपको एक मिरेकल बता देता हूँ। पॉइंट के बाद 2 नंबर्स हैं, तो 2 नंबर्स को रिमूव करने के लिए आप ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। या तो आपको शॉर्टकट बताओ,
0.85 है, तो 385 राइट आउट, वी कैन राइट इट डाउन डायरेक्टली 385, बट 385 लिखा तो नीचे 100 पढ़ाना पड़ेगा, मतलब पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो इधर अपॉन 100 ला देगा तो अपने आप इजीली ये सॉल्व हो जाता है। बाकी वैसे ही 360 इंटू 7 36 अपॉन 22। ओके गाइस, इसको सेव करके रखो, बाद में काम आएगा। 36 × 36 और ये 36 10। ओके, अब अपने को 385 को 22 से डिवाइड करना रहेगा, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 385 को 22 से डिवाइड करते हैं अपन। 22 × 22 2 × 44 होता है तो 1 में जाएगा, 8 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 6, 3 में से 2 जाएगा तो 1, इधर आएगा 165। 22 7 जा 154 होता है एंड 22 8 जा 176 होता है, तो 7 में जाते हैं। 22 7 जा 154, 5 में से 4 गया 1, 6 में से 5 गया 1, कट। डेसिमल के बाद एक 0 बढ़ा सकते हैं, तो 22 5 आएगा 110 होता है। एरर फर्क था, मैंने आपके लिए कर लिया। फाइनली आपने 22 को 385 से डिवाइड किया तो आपको 17.5 इंटू 10 इंटू 7 अपॉन में क्या मिला 100 मिला। इधर तक समझ में आ गया आपको। अब इस 10 बेस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा आपको, डेसिमल इधर से जाएगा 175 आ जाएगा इंटू 7 अपॉन 100। सो 175 को 7 में से मल्टीप्लाई करने का आई थिंक सो 1225 आएगा, चेक कर लेते हैं। 175 इंटू 7, 7 5 जा 35, कैरी करेगा 3, 7 7 जा 49 प्लस 3 51 2 52, 7 प्लस 5, बराबर। मैंने पहले बोला था 1225 आएगा। सो आई स्क्वायर इज नथिंग बट 1225 अपॉन 100। इसका मल्टीप्लाई तो 1225, 1225 125 1225 अपॉन 100 आएगा। अभी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लेते हैं। ये रफ वर्क था, आई थिंक आप लोगों को समझ में आया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो फाइनली आपके पास रेडियस का वैल्यू है 1225 अपॉन 100। स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1225 अपॉन 100। इसका स्क्वायर रूट कितना आता है, 1225 का स्क्वायर रूट आता है 35 और 100 का आता है 10। तो फाइनली डिवाइड करेंगे, r इक्वल्स टू 3.5 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 11, in which theta is 36 and area of minor sector is 3.85. We can easily find out the radius of circle is r equals to 3.5 centimeter. Please take a screenshot of this thing. So guys, this one I will completed the question number 11 of practice set 7.3. Now we will go to study about the next video, practice set 7.4. And in this question exercise, question number 12 and 13 are remaining. You can do yourself. This is assignment for you. And whatever the doubt, you can ask me in a WhatsApp group. You can chat me, you can call me, you can share your query with me. As well as now we have completed the practice set 7.3 in 2 videos. In our first video, we have completed question number 1 to 6, and from next videos, we have completed 7 to 11. Okay, guys. So तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियोस को लोगों के साथ शेयर कीजिए जिससे बाकी लोगों को भी हेल्प हो सके। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, नमस्कार।